नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2010 में दो भाई तालाब में डूबकर मर जाते हैं। फिर एक दिन उस गांव के ही 4 साल के जुड़वा बच्चे एक घर को दिखाकर कहते हैं, ये मेरा घर है, मेरी मौत डूबकर इस तालाब में हुई। कहानी सुनकर घर वाले चौंक जाते हैं। अब तक जो कहानियां फिल्मों में देखी और सुनी गई थीं, वो हकीकत में बच्चों के दावे के रूप में सामने थीं। पुनर्जन्म के इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई पुनर्जन्म होता है? हालांकि विज्ञान इस दावे को सिरे से खारिज करता है। वो मर गए। 5 साल बाद वो जिंदा हो गए। पुनर्जन्म पर विज्ञान और चमत्कार की टक्कर। करण अर्जुन आ गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का खुराटा इलाका। कुछ लोगों के लिए ये कहानी हकीकत है, तो कुछ के लिए कोरा फसाना। खुटार इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या 21वीं सदी में वाकई ऐसा हो सकता है? हालांकि विज्ञान इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज करता है, लेकिन अगर दावे और प्रमाण खुद सामने आकर गवाही देने लगे तो विज्ञान और चमत्कार में फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। खुटार की गलियों से निकली पहेली को सुलझाना हमारे लिए भी मुश्किल था। ये कहानी है पुनर्जन्म की। और कहानी के जिंदा किरदार हैं ये दो मासूम, जितेश और नितेश। जितेश और नितेश की उम्र 4 साल है, लेकिन इनके जहन में छिपा है वो राज जो विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इन दोनों जुड़वा भाइयों का दावा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और वो इसी गांव में दोबारा जन्मे हैं। क्या करने गए थे, कैसे डूब गए थे बताओ? फिर क्या हुआ? डूब रहा है तो नहाने गए थे। मानो या ना मानो, जितेश और नितेश की बातें तो बार बार यही यकीन दिलाती हैं कि वो 2010 में तालाब में डूबकर मरे दो भाई सौरभ सिंह और ओमू सिंह के रूप में जन्मे हैं। 14 साल के सौरभ और ओमू दोनों चचेरे भाइयों की इसी तालाब में डूबने से मौत हो गई। सौरभ और ओमू के माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बस यादों में जिंदा थे, लेकिन एक दिन जितेश और नितेश ने स्कूल से आते वक्त सौरभ और ओमू के मकान दिखने के बाद मकान को पहचान लिया। ऐसा था कि ये बच्चे दोनों निकलते थे अक्सर यहाँ से, तो एक हमारे गेट पे खड़ा हो जाता था और बताता था कि ये हमारा घर है, दूसरा वाला बताता था ये हमारा घर है। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों गेट पे खड़े थे। तो ये हमारा गेट पकड़े खड़ा था, जो छोटू है, तो ये कह रहा था हमारा घर है, वो कह रहा था हमारा। तो हमने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं, तब हमको पता लगा कि ये फला जगह के बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं दोनों। कुछ इनकी एक्टिवेशन ऐसा रहा, इनका आना जाना, घर में कुछ अजीब अजीब चीज़ों को बताना कि हमारा बेड है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे रूम में लेटिन है, यहाँ हम जाते थे, यहाँ फैन लगा हुआ, ये सब चीज़ें बताते। तो कुछ आभास हुआ कि हाँ पुनर्जन्म है, नहीं तो ये सब जान कैसे बता रहे हैं सब। जितेश और नितेश के दावों को सुनकर हर कोई हैरान था। सिर्फ मकान ही नहीं, जितेश और नितेश ने उस हर राज से पर्दा उठा दिया जो सौरभ और ओमू की जिंदगी से जुड़े थे। उन्होंने अपने माँ बाप को पहचान लिया। जितेश और नितेश के इस दावे के बाद सवाल उठने लगे, क्या वाकई जितेश और नितेश का पुनर्जन्म हुआ है? जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन दोनों परिवार तो यही मान रहे हैं कि जितेश और नितेश का पुनर्जन्म हुआ है, जिसके पीछे वजह भी है। गांव वालों का मानना है कि जिस पप्पू का 8 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, वो सौरभ और ओमू की मौत के 8 महीने बाद ही कैसे पिता बन गया, और वो भी जुड़वा बच्चों का। इन्होंने अपने पुनर्जन्म का सब कुछ बताया है, और ये वहाँ गए तो इन्हें अपने पुनर्जन्म की याद आई, तो इन्होंने बताया कि ये मेरा मकान है और ये मेरे पिताजी जा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने इन्हें अपने घर बुला लिया। तो इनसे सब पूछताछ की तो इन्होंने सब बता दिया वहाँ पे जाके। ये हमारे बच्चा जी पैदा हुए, जुड़वा जितेश नितेश जुड़वा पैदा हुए
और ये पहले पिछले जन्म में जो सब बताया कहानी सुना के नहीं भूल जाएगी। जितेश और नितेश को देखकर सौरभ और ओमू के माता पिता अपने बच्चों के बिछड़ने का दर्द भूलने की कोशिश कर रहे हैं और जितेश और नितेश में ही अपने बच्चों के अक्स को देखकर खुश हो जाते हैं। विज्ञान की कसौटी पर ये दावे कहां तक खरे उतरते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन अगर चमत्कार का साक्षात प्रमाण सामने आ जाए तो विज्ञान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सुनील शुक्ला, शाहजहांपुर, न्यूज़ 24।